स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जामिया इस्लामिया में स्कूल डिपार्टमेंट में आए हुए फॉर्म की। ये देखिए, आप गूगल पर टाइप करेंगे या डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है। JMI यू कैन अप्लाई स्कूल या JMI COE आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपके पास में जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उनमें से हम देखेंगे, देखिए जामिया इस्लामिया स्कूल, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये यहाँ पर हमें इस पेज पर ले जाएगा। यहाँ देखिए, वेलकम टू जामिया इस्लामिया स्कूल, क्विक टिप्स, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन जामिया स्कूल। और ये आपके पास में क्या क्या होना चाहिए इसने बता दिया। कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो और गार्जियन के सिग्नेचर। अब देखिए हम इसको शुरू करेंगे। देखिए यहाँ हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे ही हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो ये हमें एक न्यू डायलॉग बॉक्स पे ले जाएगा, जहां नेम ऑफ एप्लीकेंट, अगर कैंडिडेट का एक नेम है तो हम सिर्फ सिंगल नेम लिखेंगे, अगर उसके 2 नाम है तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम में लिखेंगे, और अगर 3 नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अंसारी, तो 3 है, फर्स्ट में मोहम्मद हो जाएगा, मिडिल में जो है वो जावेद और लास्ट में अंसारी। लेकिन अगर किसी का नाम से जावेद अहमद है तो वहाँ पर जो है वो फर्स्ट में और थर्ड में आएगा, मिडिल में नहीं। डेट ऑफ बर्थ जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/1/2000 है तो ये डालेंगे, और अगर किसी बच्चे की जो है 1/1/2020 है तो वो। उसके बाद में मेल है या फीमेल, फादर नेम, मदर नेम, उसके बाद ईमेल आईडी। पासवर्ड जो है वो क्रिएट करेंगे। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 8 उसमें होने चाहिए। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स यानी कि A से लेकर Z तक बड़े ABCD यानी कि। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर $#, ये 1 से लेकर 9 तक, और स्मॉल ABCD। उसके बाद में देखिए मोबाइल नंबर, और उसके बाद में कैप्चा, और ये साइन अप करेंगे। जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो ये हमें बताएगा कि रजिस्ट्रेशन डिटेल, ये आपकी ईमेल आईडी है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद में ये कैटेगरी है, ये मदर नेम है, ये फादर नेम है, ये मोबाइल नंबर है, ये प्लीज़ चेक ऑल द डिटेल्स बिफोर कन्फर्मिंग। क्या ये सारा कुछ सही है? अब जैसे ही अगर आपका सही है तो आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद में ये आपको जो है वो बोलेगा कि एक्टिवेट योर रजिस्ट्रेशन फॉर JMI स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आपको अपने मेल आईडी पर जाना है, वहां से इसको जो है वो एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ इसने नाम दे दिया है, और यहाँ पर इसने मेल आईडी, पासवर्ड और ये एक्टिवेट कोड दिया है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू वेरीफाई एक्टिवेट ब्लू लिंक पर, तो ये हमारी मेल आईडी को एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद में हमें जो है वो आगे मैसेज भी देगा कि हाय, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन विद योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। यहाँ लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद में हमें ये फिर जिस पेज से जिस डायलॉग बॉक्स में रजिस्ट्रेशन किया तो वहीं ले जाएगा। यहाँ हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद देखिए यहाँ आपसे एंटर यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा और सबमिट। तो देखिए हमने इसको कर दिया है। अब यहाँ डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड में माई एप्लीकेशन में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जितनी चीज़ें हमने भरी थी वो तो हमें दे दिया जाएगा, उसके आगे मांगा जाएगा। देखिए, टू सेलेक्ट न्यू कोर्सेज और टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको जो है कोर्स सेलेक्ट करने हैं, प्रीव्यू फॉर्म करना है, मेक पेमेंट करना है। ये 3 चीज़ें स्टेप्स इसने हमें बता दिए हैं। यहाँ देखिए सेलेक्ट कोर्स, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट कोर्स में नर्सरी, प्रेप और 1 किया है, और यहाँ कोर्स नेम में इसमें एक साथ इतने दिए हैं, मैंने इसमें से प्रेप क्लास सेशन 2023-24 किया है, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद में इसने मुझे यहाँ आगे ले गया कि यहाँ कि आप प्लीज़ रेफर टू जामिया प्रोस्पेक्टस ऑनलाइन एट www.jmicoe.in फॉर कोर्स डिटेल्स, जनरल रूल्स, एलिजिबिलिटी एंड अदर रूल्स। यानी कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पढ़ ली हैं। यानी यहाँ इस डायलॉग बॉक्स में चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और ये जो है ऐड द कोर्स कर देंगे। उसके बाद में देखिए एप्लीकेशन इन्फो आएगी, स्टेटस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन। यहाँ आपके पास देखिए अभी तक हमने कोई चीज़ फिल नहीं की है, इसीलिए एप्लीकेशन डिटेल इनकम्प्लीट है। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इनकम्प्लीट है, प्रीव्यू एंड कंफर्म इनकम्प्लीट है। तो अब हम सारी चीज़ें यहाँ से लेना शुरू करेंगे। देखिए चॉइस ऑफ स्कूल, मुशीर फातिमा जामिया नर्सरी स्कूल, कैंडिडेट नेम हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, सोशल कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, उसके बाद नेशनैलिटी, उसके बाद में रिजर्वेशन कैटेगरी, उसके बाद में जो है वो कि मुस्लिम वुमेन है ये, ब्लड ग्रुप, गार्जियंस नेम इफ़ एनी, अगर कोई और गार्जियन है तो उसका देंगे वरना नहीं। जम्मू कश्मीर से है नो, कश्मीरी माइग्रेंट है नो। उसके बाद में क्या
जो है वो अरेस्ट हुए हैं, नो। क्या आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, नो। क्या विजिलेंस डिस्क्रिपेंसी है, कोई पेंडिंग है, नो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर, देखिए इसके अंदर जो है इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर इलिटरेट तक दे रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी, 12th 10th, अब जो भी क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट करेंगे, सेम एज इट इज मदर की क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस जहां का भी है वो देंगे, ये परमानेंट एड्रेस दे दिया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहां आप जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इस चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे तो सेम एज इट इज आ जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो आप इसको जो है वो डिफरेंट देंगे। ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ इसी के नीचे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है, यहाँ अब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आपसे फोटो मांगा जाएगा, यहाँ जिस बच्चे का आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसका फोटो दिया जाएगा, और ये फोटो 100 KB से कम का होना चाहिए, और 4.5 इंटू 3.5 होना चाहिए, 4.5 से 3.5। उसके बाद में अपलोड फोटो के बाद में चूज फाइल करेंगे आप सिग्नेचर के लिए, और ये किसके होंगे, ये गार्जियन के। अपलोड गार्जियन सिग्नेचर, गार्जियन सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आप इसको जो है वो सेव एंड प्रोसीड करेंगे। तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में ये देखिए इसने यहाँ पर आपको ये फॉर्म दे दिया, प्रीव्यू देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन फॉर क्लास 1, चॉइस ऑफ स्कूल, उसके बाद सोशल कैटेगरी, उसके बाद में क्या क्या है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और कंफर्म एंड सबमिट कर देंगे। कंफर्म सबमिट करने के बाद में सेम एज इट इज फॉर्म आपको शो किया जाएगा और आपसे प्रोसीड टू पेमेंट के लिए कहा जाएगा। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि आप किस क्लास में कर रहे हैं। अगर आपने पहले से पेमेंट किया है, हम पहली बार कर रहे हैं तो रिफ्रेश पेमेंट पे करेंगे, वरना आगे हम चले जाएंगे। देखिए अभी तक हमने इसमें क्लिक किया क्लास 1 के लिए, तो ये 300 रुपीज़, स्कूल के जितने भी फॉर्म है सबकी फीस 300 रुपीज़ है। तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया, और जैसे हमने सेलेक्ट किया फीस को डेबिट कार्ड से, तो डेबिट कार्ड की जो फीस है वो इन्होंने 7.69 एक्स्ट्रा ली है। आप ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, ऑफलाइन आपको चालान जनरेट करके किसी भी बैंक में जमा करना पड़ेगा, वो 325 है। तो ये 307.69 प्रोसीड टू पे करेंगे हम। जैसे हमने प्रोसीड टू पे किया तो इसने जो है वो हमें नेक्स्ट पेज पर ले गया कि देखिए समरी ऑफ कैंडिडेट नेम, मोबाइल नंबर, और ये आपके इतनी फीस हो रही है, पे नाउ। जैसे हम पे नाउ करेंगे तो पे नाउ करने के बाद देखिए मैंने एटीएम से सेलेक्ट किया है, क्योंकि डेबिट कार्ड को हम एटीएम भी कहते हैं, और यहां मैंने पे नाउ किया। पे नाउ करने के बाद में इसने मुझे फाइनल पीडीएफ दे दी है। ये देखिए ये फॉर्म आपका भरा गया है और ये आपका कंप्लीट फॉर्म है, इसने मुझे कंप्लीट फॉर्म दे दिया है। आप इसको सेव डाउनलोड करके सेव करके रखेंगे, क्योंकि आगे फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये हमारा मुशीर फातिमा नर्सरी स्कूल, सैयद आबिद हुसैन स्कूल क्लास 1 के लिए और प्रेप के लिए फॉर्म था। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।